अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकीब। आज है 10 नवंबर 2021। रात के कोई लगभग 11 बज रहे हैं। अभी न्यूज़ीलैंड ने इंग्लैंड को एक बड़े अच्छे मैच के बाद हराया। अच्छा लगा मैच देख के। एनीवेज़, आज की वीडियो जनाब हम करते हैं थोड़ा-सा टॉपिक्स को चेंज करते हैं। मुझे पिछली 1-2 वीडियोज़ में मैंने पूछा था कि मुझे बताइएगा अगर कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ, तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए। और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन हम स्टार्ट इससे कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम पे। उसमें हम बात करेंगे कि वो सिस्टम कवर क्या कुछ करता है, आप उसमें एनरोल किस तरह से करते हैं, वंस आप एनरोल कर लेते हैं, तो फिर आगे के प्रोसेसेस कैसे चलते हैं। तो जनाब कनाडा में यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है और वो काम कुछ इस तरह से करता है कि आपके डॉक्टर का विज़िट यानी जो कंसल्टेशन होती है वो फ्री होती है। उसके अलावा जो कोई टेस्ट आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है वो भी फ्री होते हैं और यहाँ तक फ्री है। उसके बाद अगर डॉक्टर आपको एक मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है तो वो जो मेडिकेशन है वो आपको खुद पे करनी पड़ती है। अच्छा, उसकी तरफ हम आते हैं। और इसके अलावा आँखें और आपके डेंटल ये जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम है वो कवर नहीं करता, ये दोनों इलाज महँगे हैं। तो होता ये है कि मोस्ट एम्प्लॉयर्स अगर आप मिनिमम वेज के अलावा कोई जॉब कर रहे हैं तो मोस्ट एम्प्लॉयर्स आपको हेल्थ कवरेज देते हैं, जिसमें उन्होंने किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ राब्ता रखा होता है और वो फिर आपका डेंटल और आपका विज़न और साइकोलॉजिकल चीज़ें और इसके अलावा जो मेडिकेशन जो मैंने बताई थी, जो प्रिस्क्रिप्शन के बाद आपको खुद से पे करनी पड़ती है, ये 3-4 चीज़ें वो कवर कर लेती है। तो बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन जो आपकी जॉब की वजह से आपको सहूलत मिलती है, आप पूरी तरह से कवर हो जाते हैं। तो हेल्थ केयर की अब बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है, वो ये है कि आपको हेल्थ केयर के लिए प्रीरेक्विज़िट्स कुछ चाहिए। जब आप कनाडा में आएँगे, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होगी, वो है सिन, यानी सोशल इंश्योरेंस नंबर कनाडा में। अब उसकी एक पूरी डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूँ, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसका नाम है माई सिन स्टोरी। तो उससे आपको पूरी समझ आ जाएगी कि वो क्या प्रोसेस है और मुझे उसमें क्या कुछ फ़ेस करना पड़ा। तो जनाब सिन हासिल करना एक फ़ेडरल प्रोसेस है और फ़ेडरल जितने भी आपके काम होंगे, पूरे कनाडा में एक इदारा है उसको कहते हैं सर्विस कनाडा। तो आप सर्विस कनाडा के जो भी आपके करीब इलाके का ऑफ़िस है वहाँ जाएँगे और वहाँ से आपके फ़ेडरल वाले काम होंगे। वंस आप अपना सिन ले लेते हैं, आपके ऊपर एक नंबर आ जाएगा, दूसरा सीएनआईसी नंबर होता है हमारे यहाँ पे, लेकिन उसका इत्तलाक बहुत डीप है। यानी सिन का इत्तलाक बहुत डीप है, सारा सिस्टम इंटीग्रेटेड है, हम उसकी तरफ मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैं बात करता रहूँगा, आपको समझ तब आएगी ज़्यादा। खैर, अब आपने सिन अपना ले लिया, अब आपने अपना हेल्थ कार्ड बनवाना है। अब हर प्रोविंस और हेल्थ इंश्योरेंस यानी ये जो आपको हेल्थ केयर मिल रही है, ये प्रोविंशियल लेवल पे है। मीनिंग अगर आप प्रोविंस चेंज करते हैं, तो आपका हेल्थ कार्ड उस प्रोविंस का बनेगा। और मोस्ट प्रोविंसेस शर्त रखते हैं कि 1 साल में से 180 दिन आपने उस प्रोविंस में गुज़ारने हैं, फिर हम आपको हेल्थ कार्ड देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्टार्ट में 180 दिन का वेट है, लेकिन जब आप उसके डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि ये कंडीशन है कि आप 180 दिन यहाँ पे गुज़ार रही हैं साल में से, फिर ही हमारे बारे में आता है कि हम आपको अपने हेल्थ सिस्टम में एनरोल करें, अदरवाइज़ तो फिर आप हमारे यहाँ पे इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे, 180 दिन से कम दिन रह रहे हैं और हम हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको चाहिए क्या-क्या? हम इधर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ओंटारियो की, क्योंकि मैं वहाँ पे रहता हूँ। मैं आपको थोड़ा बहुत अल्बर्टा का भी बता देता हूँ और ब्रिटिश कोलंबिया का भी बता देता हूँ, 3 जो बड़े प्रोविंसेस हैं। तो जनाब इदारे जो हैं इस मकसद के लिए, ओंटारियो में जो इदारा है उसको कहते हैं सर्विस ओंटारियो और आप गूगल कर सकते हैं उनकी लोकेशंस कहाँ पे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में जो इदारा है उसको कहते हैं आईसीबीसी और इस चीज़ को कहते हैं बीसी सर्विसेज़, पार्ट ऑफ बीसी सर्विसेज़। आपका जो कार्ड बनता है उसको बीसी सर्विसेज़ कार्ड कहते हैं। एल्बर्टा में एल्बर्टा रजिस्ट्री है और वो हर शहर की अपनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कैलगरी में रहते हैं, तो कैलगरी रजिस्ट्री आप गूगल करेंगे और वो ऑफ़िसेज़ आ जाएँगे और आप वहाँ जाके ये काम कर सकते हैं। अब हम चूँकि ओंटारियो के ऊपर बात करेंगे, मैं उस तरफ आ जाता हूँ। अब हेल्थ केयर के लिए ये अब चीज़ें देन अगेन फिर यूनिवर्सल हैं। हो सकता है ईच प्रोविंस की थोड़ी बहुत इंडिविजुअल हों, जो आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा, ये फॉर द मोस्ट पार्ट सब जगह पे अप्लाई होंगी। तो जनाब हेल्थ केयर के लिए आपको 3 फॉर्म्स ऑफ आईडी लेके दफ्तर जाना है।
फॉर एग्जांपल सर्विस ऑन्टेरियो के ऑफिस जाना है। अब वो 3 फॉर्म्स ऑफ आईडी क्या हैं? पहला जो फॉर्म ऑफ आईडी है वो ये प्रूव करता है कि आप कनाडा के अंदर सिटीज़न हैं, पीआर हैं, क्या है आपका स्टेटस, ठीक है? दूसरा जो होता है वो आपका ये चीज़ प्रूव करता है कि आप उस प्रोविंस के रेज़िडेंट हैं, ठीक है? और तीसरा फॉर्म ऑफ आईडी ये प्रूव करता है कि आप जो कह रहे हैं वो आपकी आइडेंटिटी वही है। तो उसमें आता क्या-क्या है? सबसे पहले जो फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईडी है जिसमें आपने अपना स्टेटस प्रूव करना है, उसके लिए जनाब आप अपना पीआर कार्ड, अगर आपको अभी तक पीआर कार्ड नहीं मिला क्योंकि समटाइम्स वो डिले हो जाता है जैसा मेरा हुआ था, किसी और वीडियो में बात करेंगे, तो सीओपीआर कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस जो डॉक्यूमेंट आपको अपने पासपोर्ट के साथ मिलेगा पाकिस्तान में, 2 कॉपीज़ मिलेंगी। एक कॉपी जो है जब आप वहाँ जाएँगे, लैंड करेंगे, एक कॉपी उनको आप दे देंगे, दूसरी वो स्टैम्प करके आपको वापस कर देंगे। तो एक कॉपी कनाडा में आपके पास होगी जो 1 साल तक रिप्लेसमेंट है पीआर कार्ड की, अगर वो नहीं आता फॉर व्हाटएवर रीज़न तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पीआर कार्ड, सीओपीआर, या अगर आप उसके अलावा वर्क परमिट पे हैं तो वर्क परमिट वालों के लिए आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर जिसमें ये मेंशन हो कि आप फुल टाइम एम्प्लॉई हैं उस जगह पे और एम्प्लॉयर आपको 6 महीने से ज़्यादा एम्प्लॉय करने का कह लें का उसका इरादा है, ये 2 चीज़ें उसमें लिखी हों और आपकी पोजीशन मेंशन हो, तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट का लेटर है जिसकी डिटेल्स एक लिंक है नीचे वहाँ मैं दे दूँगा। उस लिंक को आप देख सकते हैं कि किस तरह का लेटर उनको चाहिए। तो वो लेटर तो वो प्रूव करेगा आपका स्टेटस आप क्या है। अगर आप कनेडियन सिटीज़न हैं तो कनेडियन पासपोर्ट आपका चल जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ आईडी जो है जनाब, वो प्रूव करता है कि आप रेज़िडेंट हैं उस प्रोविंस के। उसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ड्राइवर्स लाइसेंस। तो ड्राइवर्स लाइसेंस पे लिखा होगा कि ये बंदा कहाँ रहता है, आपका एड्रेस भी होता है, सब कुछ होता है। अगर वो नहीं है आपके पास, आपकी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वो भी नहीं है, तो प्रॉपर्टी टैक्स बिल वो भी नहीं है, तो फ़ोन का बिल वो भी नहीं है, तो फिर आपका जो लीज़ एग्रीमेंट अगर आपने घर के लिया हुआ है तो ऑब्वियसली एक लीज़ एग्रीमेंट होगा, तो वो इन सारी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपका सेकंड फॉर्म ऑफ आईडी बन सकता है जो प्रूव करता है कि आप उस प्रोविंस में रहते हैं। तीसरा फॉर्म ऑफ आईडी जो आपकी आइडेंटिटी प्रूव करता है, उसके अंदर देन अगेन ये और पहले वाले को आप कह लें ये इंटरलिंक्ड हैं, एक तरह से ओवरलैप करते हैं। यहाँ पे भी आप अपना क्रेडिट कार्ड भी दिखा सकते हैं, आप अपना सीओपीआर भी दिखा सकते हैं, अपना पीआर कार्ड भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के ऊपर आपकी फ़ोटो होगी। क्रेडिट कार्ड पे नहीं होगी लेकिन इन 2 चीज़ों पे होगी। या आप अपना पासपोर्ट जो कि फ़ॉरेन पासपोर्ट यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट भी हो सकता है वो दिखा सकते हैं। उनका मकसद सिर्फ देखना है कि ये शख्स वही है जो ये कह रहा है। तो ये जनाब 3 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और वहाँ पे जाके आप क्लर्क के सामने ये करेंगे। 1 दिन का काम है और उसके बाद वो आपको कहेंगे कि 1 से 2 हफ्ते में आपको एक पेपर स्लिप पकड़ा देंगे, जो कि जब तक आपका वो कार्ड नहीं आता वो पेपर स्लिप आपके लिए वैलिड है, और जब आपका कार्ड विदिन अ कपल ऑफ वीक्स आ जाएगा तो वो चीज़ आपका प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, फ़ी, इसकी कोई फ़ी नहीं है। किसी भी प्रोविंस के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम में एनरोल होने की कोई फ़ी नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको वेट करना पड़ता है कनाडा लैंड होने के बाद? तो जनाब कुछ अर्सा पहले तक ये पॉलिसी थी काफ़ी सारे प्रोविंसेस की कि आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा फ्रॉम द टाइम ऑफ योर लैंडिंग बिफोर यू बिकम एलिजिबल कि आप हेल्थ केयर के लिए अप्लाई कर सकें। उसका मकसद ये था ताकि लोग डिसाइड कर लें उन्होंने कहाँ पे रहना है, ठीक है, और कनाडा में आने के 3 महीने बाद आप हेल्थ केयर अप्लाई कर सकते थे। लेकिन जब मैं गया था तो कोविड की वजह से ये रूल चेंज हो चुका था अल्बर्टा के लिए भी। अल्बर्टा में भी अब ऐसा कोई रूल नहीं था उस वक्त, यानी 2020 के अंदर, और ऑन्टेरियो में भी नहीं था कि आपको वेट करना पड़े। तो एज सून एज यू लैंड आप जाके एनरोल हो सकते हैं। हाँ, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और वो रूल वापस आ चुका है तो उस केस में फिर आपको रिकमेंड ये करती है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कि आप अपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें। वो लाजमी नहीं है, लेकिन आप चूंकि एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में जा रहे हैं, खुदा न खास्ता आप बीमार हो जाते हैं, तो वो मेडिकेशन और डॉक्टर का विजिट विदाउट इंश्योरेंस इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, और उस वक्त हो सकता है आपके पास जॉब भी ना हो तो आपके लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो सकती है। आई नो इंश्योरेंस 3 महीने के लिए लेना उस वक्त आपको लगेगा जो उसका प्रीमियम आप पे करेंगे कि वो ज़्यादा है, बट खुदा न खास्ता स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ हैं जिसमें कोई छोटा बच्चा है या बूढ़े लोग हैं, तो फिर आई वुड रियली सजेस्ट कि आप वो कड़वा घूंट भर लें, क्योंकि वो
अल्लाह ना करे आपको यूज़ करनी पड़े, लेकिन अगर पड़ जाए तो एटलीस्ट आपके पास हो। अदरवाइज़ आप उस पूरे इंश्योरेंस का जितना पे कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप उस एक डॉक्टर की विज़िट और सब्सिक्वेंट दवाइयों और टेस्टों का पे करेंगे। तो इस बात का ख़्याल रखिएगा। ये जनाब थोड़ा-सा खुलासा था। अब हम आते हैं, वंस आपने एनरोल कर लिया उसके बाद क्या होता है? अच्छा, उसके बाद जनाब आपने एनरोल हो गए, अब आपके पास हेल्थ कार्ड आ गया, उसके ऊपर एक नंबर होगा, ठीक है? आपने जाना है जिस भी प्रोविंस में हैं उनकी सर्विसेज़ की वेबसाइट पे, फॉर एग्ज़ाम्पल ओंटारियो की अपनी ontario.ca, या गूगल कर लिया करें सिंपल कि ब्रिटिश कोलंबिया वेबसाइट, तो लिंक आ जाएगा। अल्बर्टा वेबसाइट, तो उसमें आपने जाके नेविगेट करना है कि हेल्थ का कहाँ पे सिस्टम है। अब ओंटारियो में ये सहूलत मौजूद थी, क्योंकि अगला जो जिस तरफ मैं आ रहा हूँ वो ये है कि अब आपने चूज़ करना है कोई फैमिली डॉक्टर। तो एक तो तरीका ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप मिसिसागा में कहीं रहते हैं, ठीक है? और आपके कोई जानने वाले हैं जिनका आगे कोई फैमिली डॉक्टर है। अब ऐसा नहीं होता कि एक फैमिली डॉक्टर के पास एक लामहदूद आवाम जो है वो आ जाए। वो सर्टेन अमाउंट ऑफ पेशेंट्स लेते हैं। साल में उनका इनटेक का सीज़न सा होता है जिसमें वो कहते हैं, जगह-जगह आपको एड्स नज़र आएँगे टीवी पे या रेडियो पे या इवन इंटरनेट पे कि हम ले रहे हैं आजकल पेशेंट्स, ठीक है? आपको बिलबोर्ड्स नज़र आ जाएँगे, आपको पार्क्स बेंचेस पे लगा हुआ नज़र आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर अगर तो कोई रिकमेंड करे कि भाई फ़लाँ डॉक्टर अच्छा है, तो आप उनको ईमेल करके, फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि क्या आजकल आपकी इनटेक चल रही है, क्योंकि वो सर्टेन नंबर ऑफ पेशेंट से ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर वो कहते हैं कि हाँ, चल रही है, आप फिर उनसे एक टाइम सेटअप करते हैं, जो कि अगर हम कोविड को साइड रखें तो आप जाके उनसे मिलेंगे, जिसमें वो आपको देखेगा, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ का, आपका हेल्थ का बैकग्राउंड, सारा मेडिकल हिस्ट्री वगैरह, जो अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान से अगर है, आपकी कोई केस, अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो वो ज़रूर साथ लेके जाइएगा ताकि उनको हेल्प हो सके आपको समझने में। और वंस आपके साथ वो एग्री कर लेते हैं तो वो फिर आप उनके पेशेंट लिस्ट के अंदर एनरोल हो जाएँगे और सब जगह पे अपडेटेड हो जाएगा। सेंट्रली कनेक्टेड सिस्टम है कि इस शख्स का फैमिली डॉक्टर ये है। जहाँ भी जाके आप अपना हेल्थ कार्ड बताएँगे, वो कहेंगे आपके फैमिली डॉक्टर ये हैं, आप कन्फर्म करेंगे कि हाँ, वो ही है। ठीक है? दूसरा तरीका ओंटारियो में एटलीस्ट ये था कि ओंटारियो की वेबसाइट के ऊपर आप अपना पोस्टल कोड डालते हैं, वो आपको एक लिस्ट ऑफ करीबी डॉक्टर्स दे देता है जो उस वक़्त इनटेक ले रहे होते हैं, क्योंकि कनेक्टेड सिस्टम है, उनको सारा कुछ पता है। आप उस डॉक्टर में से किसी को भी चूज़ करें बेस्ड ऑन उसकी नीचे क्वालिफ़िकेशंस दी होंगी, सारा कुछ होगा, आप किसी से पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आए, मैंने यही किया था क्योंकि मैं उस तरह किसी को जानता नहीं था, नॉर्थ यॉर्क में मैं रहता था। मैंने एक डॉक्टर को चूज़ किया और फिर आप उसको सबमिट कर देते हैं अपनी रिक्वेस्ट कि मुझे इसके बारे में बता दें कि कब तक आप मुझे एनरोल कर सकते हैं। मुझे तकरीबन उन्होंने कहा कि आप वेट करें थोड़ा, और 3 दिन बाद मुझे सर्विस ओंटारियो से किसी की कॉल आई कि जनाब आपको डॉक्टर जो है वो हम ये वाला असाइन कर रहे हैं, ठीक है? मैंने कहा कन ठीक है, और उसके बाद वो वाली जो खातून थी वो मेरी फैमिली डॉक्टर बन गई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ अरसा आप उनके साथ गुज़ारते हैं और आपको फैमिली डॉक्टर से आप सैटिस्फाइड नहीं है फॉर व्हाटएवर रीज़न, आप बड़े आराम से उस फैमिली डॉक्टर के असिस्टेंट को, या जो भी उनका मेलिंग एड्रेस आपके पास है, आप उस पे कह सकते हैं कि जनाब मैं जो हूँ अपना फैमिली डॉक्टर चेंज कर रहा हूँ, आपको कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं, ना वो पूछेंगे आपसे, ना आपको बताने की ज़रूरत है, आपके मैंने चेंज करना है और मैं फ़लाँ, पहले आपको कोई और डॉक्टर ढूँढना पड़ेगा और आप फिर जब वंस वो हो जाए, आप उस डॉक्टर से एक दफ़ा मिल लें, बात कर लें, उनको बता दें अपनी सारी सिचुएशन, और उसके बाद आप अपने फैमिली डॉक्टर को कहें कि मेरी सारी डॉक्यूमेंटेशन, मेरी सारी हिस्ट्री तुम उस शख्स को भेज दो, ये उसकी डिटेल्स हैं, और वो आपका सारा मेडिकल डेटा उनको भेज देगी। स्पीकिंग ऑफ मेडिकल डेटा, ये चीज़ मुझे यहाँ से मुराद है कनाडा की, बड़ी अच्छी लगी कि यू आर नॉट द वन जो अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स को बगल में दबाए हर डॉक्टर के पास जा रहा है और उसको पहले सारी अपनी बचपन से हिस्ट्री समझा रहा है, अगर आपकी है, और उसके बाद फिर वो डॉक्टर कह रहा है अच्छा चले ठीक है। आपका मेडिकल डेटा गवर्नमेंट मैनेज करती है और वो एक पब्लिक एक्सेसिबल चीज़ है। आप जो भी एक्सेस, आप कोई भी उनसे चीज़ माँगना चाहें, हो सकता है कुछ रिपोर्ट्स आपको फिल फॉर ना नज़र आएँ, लेकिन आपका हक है, आप वो उनसे निकलवा सकते हैं क्योंकि आपका राइट है उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, लेकिन वो मैनेज सारा कुछ खुद हो रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आपको क्या, मैं एक बड़ी अजीब सी एग्ज़ाम्पल, आपको किडनी में पेन था, यानी बैक साइड पे पेन था, ठीक है? अब आपका काम नहीं है कि आप स्पेशलिस्ट ढूँढें, आप अपनी फैमिली डॉक्टर को कॉल करेंगे, उसके साथ बात करेंगे, वो अगर समझे कि हाँ, तुम्हें आने की ज़रूरत है,
तो तुम आ जाओ यहाँ। अगर वो वर्चुअल, क्योंकि अब वर्चुअल काफ़ी पिछले साल से चीज़ कॉमन हो गई है, तो वट एवर जो भी आपकी सेटलमेंट होती है आपस में बात, आप फॉर एग्जांपल जाएंगे उनके पास, वो देखेगा, वो समझेगा, वो कहेगा अच्छा मुझे ये टेस्ट तुम करवाओ। एक प्रिलिमिनरी वो टेस्ट करवा के अगर तो उसको कुछ समझ आई, जो एक जनरल सी चीज़ हुई, तो वो आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन दे देगा। अगर उसको ना समझ आई, और मोस्ट केसेस में वो लोग ये करते मैंने देखे हैं कि वो आगे आपको रेफर करते हैं। फैमिली डॉक्टर का काम सारी चीज़ों को डायग्नोज और हल करना नहीं है, उसका काम है आपको प्रॉपर रास्ते पर डाल देना। तो वो आपको कहेगा कि भाई मैंने आपका रेफरल भेज दिया है फलां हॉस्पिटल के अंदर फलां स्पेशलिस्ट को, एंड यू विल हेयर फ्रॉम देम। तो आफ्टर अ वाइल, चूंकि अब एक फ्री सिस्टम है, तो आपको थोड़ी सी तसल्ली इधर रखनी पड़ेगी। अनलेस आप कोई जानलेवा सिचुएशन में नहीं है, तो आपको थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। बार बार आप फोन करके उनको नहीं सता सकते। तो मे बी वो एक हफ्ता लगे, मे बी 2 हफ्ते लगे, मे बी महीना लग जाए। उस फिर ऑफिस से आपको कॉल आएगी कि आपका हमारे पास रेफरल आया था और फलां डेट को हमारे पास अपॉइंटमेंट है। अगर आपने ऊंच नीच करवानी है, आप करवा के फिर वहां जाएंगे, उस स्पेशलिस्ट से मिलेंगे जिसको ऑलरेडी आपका डॉक्टर फाइल आपकी भेज चुका होगा। आप उसको बताएंगे, बट उसके पास एक डेटा होगा कि इस शख्स की एलर्जीज क्या है, इसकी माजी में कोई सर्जरीज तो नहीं हुई हुई, इसको कोई और मसले, ब्लड प्रेशर, इसके फलां टेस्ट की रिपोर्ट कैसी थी, इसका सीबीसी कैसा था, वट एवर। तो वो शख्स फिर आपको उस बेसिस पे अपना डायग्नोसिस देगा। आपके डॉक्टर को भी एक अपडेटेड फाइल ईमेल कर देगा, आपको भी पता चल जाएगा। अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन होगी तो वो आप प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में नहीं पकड़ाई जाती। यानी ऐसा नहीं होगा कि गंदी राइटिंग में वो लिख के गई कि ये दवाई ले ले, और मेडिकल स्टोर वाला आपको कहता है कि सर की लिखा है। वो होता ही है कि जिस भी जगह पे आप जाते हैं, उनके वो डॉक्टर आपको कहेगा कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ प्रिस्क्राइब करूंगा, आपको एक फार्मेसी जो आपके घर के पास हो उसको एक अपनी फार्मेसी बना लें, और उनका फैक्स नंबर आपको चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल आपके घर के पास एक शॉपर्स ड्रग मार्ट है, या आपके पास एक रेक्सॉल है, तो आपको वो अपनी फार्मेसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि हाँ ये मेरे घर के करीब है, मैं यहीं से दवाइयाँ लूँगा, और उनका फैक्स नंबर आपके पास हो और एड्रेस हो। तो जब भी कोई डॉक्टर आपसे पूछे कि अपनी फार्मेसी बताओ, तो आप अपना फार्मेसी का नाम और वो फैक्स नंबर उस डॉक्टर को प्रोवाइड कर देंगे। और होगा ये कि आपको जब भी कुछ उन्होंने प्रिस्क्राइब करना होगा, फैमिली डॉक्टर हो भले कोई भी डॉक्टर हो, तो वो आपको उस फार्मेसी को डायरेक्ट फैक्स कर देंगे आपकी प्रिस्क्रिप्शन, और फिर फार्मेसी से आपको कॉल आएगी कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन रेडी है, आप आके पिक कर सकते हैं। फिर आप फार्मेसी जाएंगे, अपना हेल्थ कार्ड या जो भी हेल्थ कार्ड ही दिखाएंगे, क्योंकि वही आपका आइडेंटिफायर होता है, और उसके बाद आपको वो दवा मिल जाएगी जो भी उन्होंने दी होगी। और उसकी पेमेंट वही बात है कि अगर आपकी हेल्थ कवरेज जो आपकी कंपनी ने प्रोवाइड की उसकी तरफ से है, तो फिर आप उसको अपना हेल्थ इंश्योरेंस नंबर बताएंगे। और मोस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज इंटीग्रेटेड होती हैं इन सारी सर्विसेज के साथ। तो जस्ट आप नंबर बताएंगे अपने कार्ड का, और वो कहेंगे कि ठीक है आपकी पेमेंट हो गई, और आप वो दवाई लेके घर आ जाएंगे। एक दवाई होती है जिसको कहते हैं ओवर द काउंटर। पाकिस्तान के अंदर ओवर द काउंटर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट शायद समझना है। यहाँ पे जाके आप पोटेंट से पोटेंट, मुश्किल से मुश्किल वो दवा जो कि खुद लेना बाहर जुर्म समझा जाता है, आप जाके कुछ भी 1 ग्राम की कोई बहुत हाई पोटेंसी की एंटीबायोटिक भी जाके मेडिकल स्टोर पे गए तो वो आपको दे देता है। बाहर ये नहीं होता। ओवर द काउंटर में वो अद्वियात होती हैं जिसके अंदर बहुत लाइट या तो बहुत लाइट एंटीबायोटिक तक वो जाते हैं, या मोस्टली पेन किलर, एडविल, टाइलेनॉल और इस तरह की चीज़ें, और क्रीम्स और इस तरह की चीज़ें आपको ओवर द काउंटर मिलेंगी। मोस्ट चीज़ें आपको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के तौर पे मिलती हैं। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आपको वैसे जाके कहने से नहीं मिलेगी अनलेस आपके डॉक्टर ने उनको वो फैक्स ना किया हो। इसकी बहुत वो भी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको भी करनी पड़ेगी। तो ये वाला काम नहीं होगा कि मेरा गला ख़राब है तो मैं ऑगमेंटन लेके खा लूँ, नहीं, आपको अगर खानी है तो फिर आपको डॉक्टर के थ्रू आना पड़ेगा, लेकिन वहाँ वैसे गला कम ही ख़राब होता है। तो ये जनाब थोड़ा सा कनाडा के हेल्थ केयर के ऊपर डिस्कशन थी। एक चीज़ इसमें और ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई टेस्ट है किसी हॉस्पिटल में, खुदा न खास्ता आपको आपका डॉक्टर कहता है कि आपको कोई एक्सरे या एमआरआई करवाना है, तो इसी तरह होगा कि वो उस हॉस्पिटल को आपका सारा वो भेज देगा, और फिर हॉस्पिटल से आपको कॉल आएगी कि आपकी फ़लाँ डेट को हम कर सकते हैं, आप उसमें ऊंच नीच करवा सकते हैं। और वो करवाने के बाद आप हॉस्पिटल जाएंगे, अपना हेल्थ कार्ड आपने हमेशा साथ रख के जाना है। दैट्स इट, दैट्स द ओनली डॉक्यूमेंट यू नीड जब भी आपने कोई सर्विस अवेल करनी है। और वहाँ जाके आप सिंपल अपना हेल्थ कार्ड नंबर बताएंगे, और फिर जो भी आपकी सर्विस लाइनअप हुई होगी, एमआरआई है, एक्सरे है, जो भी है,
वो हो जाएगा, कोई फ़ी नहीं होगी, कोई पैसे नहीं होंगे और वो करवा के आप डॉक्टर से मिलके वहाँ पे भी जो डॉक्टर होगा उससे मिलके आ जाएँगे और वो आपके डॉक्टर को अपडेट कर देगा और फिर आपको एक मज़ीद अगर प्रिस्क्रिप्शन है या जो भी है, तो वो चलता रहेगा। तो इस तरह क्या होता है आपका एक मास्टर रिकॉर्ड होता है जो कि उनके पास चलता रहता है, बैक एंड फ़ोर्थ होता रहता है और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको मेंटेन करने के और आप किसी भी पॉइंट पे उनसे फ़ाइल माँग सकते हैं अपने रेफ़रेंस के लिए, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आपने वो पलंदा इकट्ठा करके साथ-साथ लेके घूमना है। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा-सा मेडिकल सिस्टम क्लियर हुआ हो और जो भी आपके सवालात होंगे आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा सबके जवाब दूँ। समटाइम्स ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बिटवीन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब तो बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं तो फिर नहीं सबके कर पाता, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं कि अगर आप समझते हैं किसी के काम आ सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।